नरसिंह जी नाम के एक भक्त थे। नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी अंधे थे। नरसिंह जी की मां और नरसिंह जी के पिता दोनों ही मर गए। नरसिंह जी अपनी भौजाई और अपने भाई और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। अंधे थे तो दादी को बड़ी चिंता थी, हे भगवान मेरा बुढ़ापा है, मैं मर जाऊंगी, इस बच्चे का कौन पेट भरेगा, भाई भौजाई कब तक साथ देंगे, कितने दिन अपने पास रखेंगे, कौन संगी बनेगा, कौन साथी बनेगा। तब वो मंदिर ले जाती नरसिंह को और वहां साधु संतों से हाथ जोड़कर कहती, बाबा ऐसी कृपा करो ये छोरा बोलने लग जाए। अच्छा, नरसिंह जी अंधे भी थे और गूंगे भी थे, बोलना भी नहीं आता था। एक बार एक साधु जी बैठे ध्यान मग्न थे, वो माँ दादी अम्मा बोली, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी, पर बाबा जी तो ध्यान मग्न थे और ये दादी अम्मा बार बार बोल रही है, बाबा जी ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा जी का ध्यान खुला, बाबा जी बोले, मैया का है गो, भजन काहे नहीं करने दे रही है। बाबा मेरो छोरा, मेरो पोता है, ना बोल सके बाबा, ना देख सके, तुम बड़े साधु हो, बड़े भगवान के भक्त हो, ऐसी कृपा करो कि हमारा छोरो बोलने लग जाए, देखने लग जाए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, ला मेरी गोद में बिठा दे। नन्हा सा बालक था। संत जी ने कहते हैं वो संत साक्षात भगवान शंकर थे। जब आपकी कोई मदद करता है ना, ये ना सोचा करो कि फलाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, फलाने व्यक्ति ने आपकी हेल्प की। परमात्मा ही उस रूप में आकर के हम सबकी मदद करते हैं और हम ईश्वर के इस उपकार को भूल जाते हैं। भगवान शंकर बोले, बेटा आओ, गोद में बिठाया और नरसिंह के कान में जोर से फूंक मार के कहा, बेटा बोलो राधे श्याम। आंखों में हाथ फेरा, मुंह में हाथ फेरा, कान से बोला, संत ने मुंह से बोला, कान में लगकर राधे श्याम। उसी क्षण नरसिंह जी बोलने लगे, राधे श्याम, राधे श्याम। नरसिंह जी को संत ने कहा, बेटा बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसिंह जी गाने लगे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अब तो दादी झूम रही है, हे भगवान बड़ी कृपा है गई, छोरा बोलने लग गया, देखने लग गया, सुनने सारा ठीक। बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सारी दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा, बेटी हम इसका क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। माँ चली गई और अब तो नरसिंह जी बोलने लगे, देखने लगे। अब तो दिन भर राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अब भौजाई ने देखा, राम राम, देवर जी तो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। एक दिन भौजाई ने कहा, जाओ पड़े रहते हो घर में, कुछ कमा लो। नरसिंह जी गए तो सारे जहां जाएं बस वो राधे कृष्ण, राधे। सुबह से गए, सबको कीर्तन करा रहे हैं, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, और शाम को खाली हाथ आए। भौजाई ने कहा, सुबह से गए हो, शाम को खाली हाथ आए, खाने के लिए आ जाते हो, बस बैठे बैठे खाते हो। तभी दादी का बुढ़ापा आया, उसे लगा छोरा का विवाह कर दूं, तो नरसिंह जी का विवाह कर दिया। अब तो भौजाई और जल करके राख हो गई। हे भगवान, अभी एक को खवाना पड़ता था, अब 2 लोगों को खवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दादी चली गई। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी दोनों बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते और भाई की सरकारी नौकरी थी तो जो कमा कर लाता, अब भौजाई इसे बासी रोटियां देती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। एक दिन तो हद हो गई। नरसिंह जी
बैठे घर में भजन कर रहे थे। जो काम देती भौजाई काम करने से पीछे नहीं हटते थे, काम करते जाते और राधे कृष्ण का जाप करते जाते। इसके बाद भी बासी रोटी दे दी। आज नरसिंह जी ने कहा, भाभी जी हमें एक दूध दे दो, हमें दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो भौजाई ने कहा, दूध दे दो, कुछ कमाते हो, बैठे बैठे खाते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई मरा जा रहा है और तुम बैठे बैठे बड़े हट्टे कट्टे हो रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। भौजाई ने जब ऐसा कहा, नरसिंह जी सचमुच घर से निकल गए। पास के जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग बैठे हैं और कोई नहीं, शमशान चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। नरसिंह जी गए, चलते चलते थक गए, भगवान शंकर जी से लिपट कर नरसिंह जी रोने लगे और रोते रोते बस एक ही बात कहते हैं, हे भगवान शंकर मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करा दो, हे भगवान शंकर मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तब नरसिंह जी ने कहा, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। सुंदर भगवान शंकर बोले, नरसिंह भगवान कृष्ण का दर्शन वैसे जल्दी से होता नहीं है, पर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। अब नरसिंह जी को लेकर भगवान शंकर गोलोक धाम चले गए। जब गए तो वहां श्याम सुंदर राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे, रास चल रहा था। नरसिंह जी और शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले, हे भोलेनाथ आप आए हैं, पर ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है? शरीर के साथ यहाँ इसे क्यों लाए हैं? शंकर जी ने कहा, प्रभु ये बहुत बड़ा आपका भक्त है, इसलिए इसको लाया हूं। नरसिंह जी ने भगवान का दर्शन किया। नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े, दर्शन देकर हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, बेटा नरसिंह अब तुम अपने मृत्यु लोक में वापस जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, जाओ लोगों के पतन से उन्हें बचाओ, भगवान का नाम सुनाओ, मेरी कथा सुनाओ और उनको पतन से बचाकर मेरे धाम को पहुंचाओ, जाओ। नरसिंह जी बोले, प्रभु आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा प्रभु? भगवान बोले, देखो तुम मुझे छोड़ो मत, तुम मुझे सदा अपने दिल में रखो, हृदय में रखो और जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम भक्ति का प्रचार करो, लोगों तक मेरा नाम पहुंचाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ, जाओ लोगों को, संसार में फंसे हुए लोगों को कथा सुना सुनाकर मेरी ओर आकर्षित करो, तब उनका उद्धार होगा, जाओ। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु कभी आपकी याद आई तो मैं क्या करूंगा? तब नरसिंह जी को भगवान ने केदार राग दिया, केदार राग दिया और कहा, जाओ जब भी इस राग को गाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, नरसिंह जी केदार राग लेकर आए, भगवान ने अपने घुंघरू दे दिए, नरसिंह जी पांव में बांधकर भगवान का कीर्तन किया करते थे। अब नरसिंह जी आए, वापस घर गए तो भौजाई ने फिर डांटा, फिर खाली हाथ आ गया। भाई भौजाई ने नरसिंह जी को अलग थलग कर दिया। नरसिंह जी की एक बेटी हुई। नरसिंह जी ने अंजार नगर में बड़े आदमी के घर अपनी बिटिया का, बाई का विवाह कर दिया। नाम था नानी बाई। बड़ी धूमधाम से विवाह किया कि बाई की बेटी हुई, अर्थात नरसिंह जी की बेटी हुई, और जब वो सयानी हुई तो उसका विवाह फिक्स हुआ। तो वहां से मायरा की चिट्ठी आई, नरसिंह जी नानी बाई की सास और सास की सास और देवर नारायण सबने लिखा, नरसिंह जी के लिए ये लिखो। अब नरसिंह जी ने पढ़ा, मायरा इतना सामान, इतना सामान। नरसिंह जी वो चिट्ठी भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी, प्रभु आप जानो
आपकी चिट्ठी जाने, बेटी आपकी है, मायरा आपको भरना है, मैं तो आपको जानता हूं, आगे आप सब जानो। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपने लगे। अब नरसिंह जी को याद आया कि मेरी एक ही बेटी है, मायरा भरने के लिए चलो, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो लेकर चलूं। विवाह का समय नजदीक आया। अब उस गाड़ी में वो 10 अंधे और लद गए। एक तो गाड़ी टूटी, ऊपर से बैल बुढ़े, ऊपर से 10 और 11वें नरसिंह। अब गाड़ी चली। अब गांव के लोग बड़े हंस रहे हैं, लो मायरा भरने जा रहे हैं। कि गाड़ी जंगल में पहुंची, थोड़ी सी ढलान थी, बैल दौड़े तो वो इतनी ताकत नहीं थी दौड़ सके। वो बैल गाड़ी छोड़ करके भाग गए, अर्थात ऐसा जोर लगाया कि गाड़ी उनकी रस्सा खुल गया, वो अलग। गाड़ी लुढ़कती लुढ़कती बिना बैलों की चलने लगी और एक पत्थर से टकराई। एक पहिया जाके यहां गिरा, एक पहिया जाके यहां गिरा, सारी गाड़ी गिरी और जितने लोग बैठे थे वो नीचे हो गए, गाड़ी ऊपर आ गई। अब नरसिंह जी बोले, हे भगवान, रात का समय है, अब कैसे जाएं? और जब गाड़ी टूटी तो नरसिंह जी ने भगवान को याद किया, हे श्याम सुंदर, आपने अर्जुन की गाड़ी संभाली है, आज मेरी गाड़ी संभालो। मेरी गाड़ी टूट गई। जब भक्त ने आधी रात को बुलाया, तुरंत भगवान की नींद खुली। रुक्मणी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, मेरे भक्त की गाड़ी टूट गई। अरे तो विश्वकर्मा जी को भेज दो। भगवान बोले, ऐरे गहरे नच्छू खैरे की गाड़ी टूटे तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, पर मेरे भगत की गाड़ी टूटती है तो मुझे ही जाना पड़ता है। स्वयं भगवान दौड़ गए। अब नरसिंह जी वहाँ गाड़ी टूटी है वो बैठे हैं और भगवान आ गए। दूर से आवाज लगा रहे हैं भगवान। भगवान कहने लगे, भैया रुको रुको रुको। नरसिंह जी बोले, कौन है? तब तक भगवान आ गए। नरसिंह जी बोले, तुम कौन? मेरो नाम गोविंद है। अच्छा, गोविंद तुम ही हो? हाँ। तो नरसिंह जी बोले, हम क्या सेवा करें? भगवान बोले, हमें अंजार नगर जाना है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तुम अपनी गाड़ी में हमें जगह दे दो। नरसिंह जी बोले, लो। गाड़ी हमारे पास होती तो हम ही ना चले जाते। देखो हम नीचे बैठे हैं, गाड़ी हमारे ऊपर है, ये गाड़ी है। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी, सूर्या सगला पीठ थपेड़े। खूब पीठ थपेड़ रहे हैं, अर्थात शाबाशी दे रहे हैं, पीठ पे हाथ फेर रहे, वाह वाह बहुत सुंदर, अच्छी गाड़ी बनाई है, अच्छी गाड़ी चलाई है। और भगवान जा रहे हैं और विमान की तरह गाड़ी चली। सवेरे होने के पहले भगवान ने अंजार नगर में गाड़ी खड़ी कर दी। बाबा, ये रहा तुम्हारा नगर, ये रही तुम्हारी गाड़ी, अब हमें जाने दो, हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं, हम उनके घर जाके स्नान ध्यान करेंगे, कह के भगवान चले गए। जब भक्त पर संकट आया तो गाड़ी बनाने भी आए। भीष्म बाणों की सैया पर लेटे ना, तो भगवान श्री कृष्ण गए और जब गए तो पितामह रो पड़े। पितामह ने कहा, प्रभु मुझे याद है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, याद रखना, एक सब्जेक्ट में फिर बात करूंगा मैं आपसे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो अर्जुन पर बाणों की बरसात करनी शुरू कर दी। तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े। पितामह, यदि मेरे भक्त अर्जुन को तुमने बाल भी बांका हुआ उसका मार डालूंगा, और रथ का पहिया लेकर दौड़े। पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिए। वाह प्रभु, आज आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अरे पितामह भीष्म जी,
आपको भगवान से सीखना चाहिए। भगवान ने तुम्हें सिखाने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी है कि देखो जब संकट पड़े समाज पर तो संकट पड़ने पर अपने प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना चाहिए। समाज पर संकट पड़ा था, हस्तिनापुर पे संकट था, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दुर्योधन को और दुशासन को 2 थप्पड़ जमाते तो ये महाभारत की नौबत कभी ना आती पितामह, ये महाभारत की नौबत कभी ना आती। पर आप चुपचाप सहते रहे। क्यों सह रहे हो? प्रतिज्ञाएं तुमने ली हैं, पर आज जरूरत है प्रतिज्ञा तोड़ने की तो तोड़ दो। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, हाँ या ना? भाई आज के 50 साल पहले कुएं का पानी पीते थे हम लोग। जमाना बदला तो नल हैंडपंप लग गए सब जगह। हैंडपंप का पानी ताजा ताजा पीते थे। हैंडपंप का पानी कुछ लोग नहीं पीते थे, इसलिए उसमें वासर लगा होता था, वो चमड़े का होता था। तो कुछ लोग विरोध करते थे कि इसमें जो वासर लगा होता ना, वासर जानते हैं, उसके बीच में वो चमड़े का लगता था। उस जमाने में प्लास्टिक और रबर नहीं चलती थी, मांस का चमड़े का लगता था। तो कुछ लोग नल का पानी इसलिए नहीं पीते थे, ये चमड़े का पानी है, चमड़ा स्पर्श होके आता, गंदा पानी हम नहीं पिएंगे, कुएं का ही पीते थे। पर देखो जमाना बदला, कुएं का पानी पीते थे हम लोग, फिर नल का पानी पीने लग गए। अब नल का पानी भी बंद हो गया। अब टंकियों में भरा पानी 4 दिन का 6 दिन का इकट्ठा बासा पानी। पहले बासा पानी पीने से लोग बचते थे, ताजा पिएंगे, रोज कुएं का लाके पिएंगे, ताजा निकाल के पिएंगे, हेडपंप का पिएंगे, ताजा मिलेगा। अब जमाना बदल गया है साहब, हेडपंप भी नहीं मिल रहे हैं। अब तुम्हें टंकी का 4 दिन पुराना पानी, बिसलरी में महीनों पुराना पानी होता है और तुम वो पीते हो बड़े शौक से। क्या करोगे? जैसा जमाना चल रहा है वैसे जीना पड़ेगा, मजबूरी है। पितामह इतनी सी बात ना समझ पाए कि जमाना जैसा है, आज जरूरत थी प्रतिज्ञा तोड़ने की, तोड़ दो। अब भैया मैं भी तो कुएं का पानी पीता हूं, पर समाज में अब रहना है तो भाई बासा पानी बिसलरी का ही सही पीना तो पड़ेगा, जीवन जीना। अब क्या करो? उन मर्यादाओं का कहां तक पालन आप करोगे और कहां हम कर पाएंगे? अब नहीं है वो जमाना कि हम उनका पालन कर पाए कि कुएं का पानी, कुएं मिलेगा नहीं, मर जाओगे प्यास से। सूख गए सारे कुएं, नदियां सूखी पड़ी हैं। भैया जमाना बदलता है। गांव के लोग कहते हैं जैसी हवा चले, जैसी हवा चले, हाँ वैसे बन जाओ। जमाने के साथ बदलने वाला व्यक्ति सफल होता है, जमाने के साथ बदल जाने वाला व्यक्ति सफल होता है, और जमाने के साथ ना बदलने वाला व्यक्ति फेल हो जाता है। याद रखना, बोलो हाँ या ना। भारत देश में सबसे पहले नोकिया फोन आया था। नोकिया, छोटा सा नोकिया सबके पास था, पर बाद में एंड्रॉइड फोन आ गए बड़े वाले। नोकिया फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो जमाने के साथ ना चल पाया। कंपनियों ने बोला था उससे कि तुम भी टच वाला लॉन्च करो, तुम भी हाई स्पीड लॉन्च करो, पर नोकिया का तो अच्छा बिक रहा था, उसको लगा हमारा तो कीपैड से चल रहा गुजारा। तो लो, उसने जमाने के साथ चलना नहीं सीखा तो सबसे पीछे हो गया, दूसरी कंपनियां बाजी मार गई। आज नोकिया कोई नहीं लेता, कोई नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने जमाने के साथ चलना नहीं सीखा। एंड्रॉइड के जो फंक्शंस थे वो कंपनियों ने बोला था, नोकिया आपको हम दे रहे हैं, आप हमको पैसा देके आप हमसे ये अपडेट ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, हमारे संग मिलके काम करो, बड़ा फोन बनाओ। नोकिया ने कहा नहीं, हम तो छोटा ही बनाएंगे। लो, जमाने के साथ नहीं चला, जमाने की डिमांड पूरी नहीं की, फेल हो गया कि नहीं? हाँ या ना? याद रखना, बच्चों को समझा देना अपने, समय के साथ, जमाने के साथ। आजकल बूढ़े लोग भी अपने आप को बच्चों के साथ बदलने की आदत बना लें। जो बूढ़ा नहीं बदलेगा अपने आप को, वो दुखी रहेगा बुढ़ापे में। समझ लो इस बात को, नोट कर लो। बूढ़ों को भी, आज बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं, महाराज जी हम तो पुराने जमाने के ख्याल, अरे गया पुराना जमाना। बिसलरी आ गई है, बिसलरी का पानी पियो और डबल रोटी जो पैकेट में आती है वो खाना पड़ेगी। जमाना यही है, क्या करोगे? जैसा जमाना है वैसा जीना पड़ेगा। इसलिए हर बुजुर्ग को, हर बूढ़े को जमाने के साथ रहने की और जमाने के साथ जीने की आदत बना लेनी चाहिए।
जो व्यक्ति, जो बूढ़ा जमाने के साथ नहीं ढलता, वो बूढ़ा परेशान है आज। बच्चे कहते हैं पापा चलो शहर में रहेंगे, नहीं नहीं बेटा हम तो गांव में रहेंगे। अब गांव में रहो तो फिर मरो गांव में। बेटा शहर जा रहा, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं हमें तो गांव अच्छा लगता है। आजकल बहुत सारे बच्चों की भी गलती नहीं है। बच्चे तो चाहते हैं कि माँ बाप पास में रहें, माँ बाप की हम सेवा करें, पर माँ बाप भी पुराने ख्यालात के, अब क्या करोगे? अरे भैया माँ बाप से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, बच्चों की मजबूरियां समझो। आजकल हर बाप यही चाहता है मेरा बेटा पढ़ जाए, पढ़ लिख जाए। गांव की शिक्षा कमजोर है, शहर की शिक्षा बढ़िया है, तो आजकल के बच्चे शहर की ओर भाग रहे हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों का साथ देना चाहिए, थोड़ा सा समझौता करना चाहिए समय के साथ। समय के साथ क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए। जैसा समय है, जैसा माहौल है, वैसा अपने आप को ढाल लो, वैसा बना लो, वैसे जीने की आदत बना लो। क्या करोगे? अब समय जैसा है जीना पड़ेगा, समय के साथ रहो। समय समय के, मेरी माँ याद रखना, समय के साथ जो जो रहे हैं वो सब सफल होते गए, और समय को जो इग्नोर करते गए, अरे हमारा तो वही जमाना, हमारा तो वही ना। 21वीं सदी चल रही है, 22वीं सदी आएगी उसका ख्याल अलग होगा, 23वीं सदी आएगी। किसी ने सोचा था आज के 100 साल पहले कि स्त्रियों के सिर पे पल्लू नहीं होगा? पर देखो जमाना बदल गया, पल्लू नहीं है, गायब हो गया। किसी ने सोचा था लड़कियां जीन्स पहनेंगी आज के 100 साल पहले? जमाना बदल, भाई जीना पड़ेगा, अब क्या करो, जमाना है, रहो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। किसी ने सोचा था आज के 200 साल पहले के एरोप्लेन में हम उड़ सकते हैं? पर आई एरोप्लेन, उड़ रहे हैं हम लोग। किसी ने सोचा था कि घर घर टीवी होगी और सारा संसार इतनी सी टीवी में दिखेगा, सबके जेब में मोबाइल होगा, अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी बात करेगा? आपके दादा परदादाओं ने कभी सोचा था? कैसा भी संभव है, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी? आई, बातचीत चल रही है अमेरिका, यहां से बैठे बैठे 2 मिनट में हालचाल पूछ लेते हैं। अरे भाई, अब वो लोग कहें भाई ये तो हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब एक सज्जन बोले हम मोबाइल नहीं रखेंगे। अरे भैया अब जमाना है, अब क्या करोगे, रखना पड़ेगा। पता है कि मोबाइल के टावर से नुकसान होता है, पर फिर भी वो नुकसान सहन करके रखना पड़ेगा, जमाने की डिमांड है इसलिए। चलो मेरी तो प्रार्थना सबसे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक से केवल एक प्रार्थना है कि आप सभी समय के साथ चलना सीख जाइए। जैसा समय है वैसा अपने आप को ढाल लीजिएगा, तब सफल हो। नहीं तो अपडेट जान रहे हो ना, आज हर चीज अपडेट हो रही है, हर चीज। अपने आप को तुम अपडेट क्यों नहीं करते हो? जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करता वो फेल हो जाता, जमाने के हिसाब से जो व्यक्ति नहीं रहता फेल हो जाता है। पहले लोग बैलगाड़ियों में यात्रा करते थे, अब कार से यात्रा होती है। गया वो जमाना बैलगाड़ी का, छकड़े का जमाना। एक जमाना था स्वामी विवेकानंद जी छकड़े से यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के पूरा भारत घूमते थे। गया वो जमाना, अब कार आ गई है। समय बदला, लोगों ने अपने आप को बदला। आपसे प्रार्थना है थोड़ा सा परिवर्तन अपने में करो, जमाने के हिसाब से जियो, बहुत सुखी रहोगे। भगवान पर विश्वास कभी ना छोड़ो, और समय जैसा जिला रहा है बस चलते रहो समय के साथ साथ। समय की अवहेलना ना करना। पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। मैं तो पुराने ख्यालों का आदमी हूं, मैं तो अपने विचार नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ा तो महाभारत हो गया। मेरा पुराने विचारों को पितामह ने, पुराने ख्यालों को पितामह ने नहीं छोड़ा, महाभारत हो गया। आपके घर में भी कहीं महाभारत ना हो जाए, इसलिए पुराने ख्यालों को छोड़ करके जो जमाने में वर्तमान के ख्याल हैं उनको फॉलो करने लग जाइए, उनमें जीने लग जाइए, आदत बनाइए। भगवान को ना बिसारिए, ये तो सत्य है, पर समय के साथ रहना सीखिए। भाई पुराने घर ऐसे बनते थे, आंगन हुआ करता था, छप्पर खप्पर हुआ करता था, अब लेंटर वाले घर बन रहे। अब कोई कहे ना साहब हम तो पुराने वाले घर में रहेंगे जिसमें खप्पड़ होगा, तो अब तुम तो रह लोगे पर तुम्हारे बेटा बहू थोड़ी रहेंगे। उनकी तरफ भी तो देखो, वो आज के लोग हैं, वो नहीं रहेंगे।
अब बाप कहे मैं तो खप्पर वाले घर में रहूंगा और बेटा कहे ना मैं तो पक्के लेंटर वाले घर में रहूंगा, तो लो झगड़ा हो रहा है कि नहीं? इन दोनों में से किसी एक को समझना चाहिए। आप जब समझदारी से चलेंगे और आप समय के साथ चलेंगे तो जीवन में कभी ठोकर नहीं लगेगी, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ये लिख कर लीजिए मेरे से। समय के साथ जो नहीं चला वो सब पीछे रहते गए और समय के साथ जो सब चलते गए वो आगे चले गए। इसलिए पितामह भीष्म को समझना चाहिए थी ये बात। समय के साथ जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर में बैठे हुए राजा की रक्षा करूंगा, उस समय हस्तिनापुर की राजगद्दी में स्वयं पितामह भीष्म के पिता शंतनु बैठे थे। उस समय वो धर्मात्मा थे। सुनिएगा मेरी बात। पितामह ने प्रतिज्ञा ली, मैं हस्तिनापुर की गद्दी में बैठे हुए हर व्यक्ति की आज्ञा का पालन करूंगा और रक्षा करूंगा। उस समय राजा धर्मात्मा था। फिर उनसे गद्दी खाली हुई तो पांडु आकर बैठे, पांडु से गद्दी खाली हुई तो धृतराष्ट्र आकर बैठे। अब देखो 3 पीढ़ी निकल गई, समय बदल गया। अब पितामह को भी समय के साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को बदल लेना चाहिए था कि नहीं? अब जब आंखों से देख रहे हैं कि मेरा ये बच्चा दुर्योधन गलत है, नालायक है, तो क्या इनको प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं चाहिए थी? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तोड़नी चाहिए। नहीं तोड़ी, नहीं तोड़ी, महाभारत खड़ा है। प्रिय भक्तों, दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने चला। 5 की जगह 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। 5 का सिर काटकर दुर्योधन को दिया, ले ये पांडवों के सिर ले ले। दुर्योधन बोला ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन उसी क्षण प्राण त्याग दिया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 के सिर तो धड़ तो थे, सिर एक का नहीं था। रो पड़ी, आओ अर्जुन देखो तुम्हारे बच्चे मर गए। किसने मारा? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा ने मारा है। भाई भगवान श्री कृष्ण को तुरंत लेकर आए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया मारने के लिए। अर्जुन कृष्ण से बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान बोले कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाल देना चाहिए। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डोलने लगी। भगवान ने अपने दिव्य बल से दोनों को शांत कर दिया, दोनों को शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और घसीट कर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ये तेरे पुत्र का हत्यारा है, इसे मार, जो दंड तू कहेगी वो देंगे। बोल तू क्या दंड चाहती है? द्रौपदी ने कहा कि ना भगवान इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुझे इस पर दया आ रही है? तेरे 5 बच्चों को मारा है इसने। द्रौपदी ने कहा क्या इसके मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, बल्कि जितना दुख मुझे है इसके माँ को भी इसके मर जाने पर इतना ही दुख होगा, इसलिए इसे मारो मत। धन्य है ये द्रौपदी जो अपने हृदय की दया को छोड़ती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है
जो व्यक्ति अपने से बड़ों के सामने झुकना नहीं जानता वो व्यक्ति मुर्दा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ के खड़ा है अर्थात मुर्दा है। आज आपको क्या लगता है? आज मुर्दों की भीड़ में ही रहते हो आप। अधिकांश तो मुर्दे हैं जिनके अंदर दया नहीं है, जिनके अंदर सत्य नहीं है, जिनके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, उन्हें आप मुर्दा नहीं तो और क्या कहो। तुलसीदास जी कहते हैं दया धर्म का मूल है, दया कभी ना छोड़ना। कब तक दया छोड़ो मत, बोले जब तक प्राण है तब तक दया करो। मरने के बाद कोई दया की अपेक्षा नहीं रखेगा। दया तब तक जब तक प्राण है। और द्रौपदी को मां है ना, और मां तो करुणा की मूर्ति है। हाँ, द्रौपदी भी अपने बच्चों की मां है और वो जानती है कि बच्चों के मरने का दुख भला मां पर कितना होता है। वो समझ रही है, फील कर रही है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा की रस्सी, हाथ की पांव की रस्सी खोल दी। कहा भाई जाओ। कितनी दया है। आपके बच्चों को कोई मार डाले और वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या आपको उस हत्यारे पर दया आएगी? पर द्रौपदी दया कर रही है क्योंकि वो दया की मूर्ति है। ऐसी थोड़ी भगवान ने अपनी बहन बना लिया है। अरे दयामय है वो, दया की प्रतिमूर्ति है, इसलिए भगवान ने उसकी राखी अपनी कलाई पर बांधी। द्रौपदी एक मां है। लाख गलती करे बेटा और एक बार यदि मां के चरणों में गिर के कह दे कि मां मुझे क्षमा कर दो तो 1,00,000 गलती अपने बेटे की मां माफ कर सकती है। गलतियों को भूल जाने की आदत यदि किसी के पास है तो मां के पास है। क्षमा करने की आदत किसी की है तो मां की है। अरे मां, क्या माता सीता क्या रावण को भस्म नहीं कर सकती थी? कहो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम कथा में आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। एक बार माता सीता के चरणों में चोंच मारी थी जयंत ने। क्या ये याद है आप में से किसी को? कथा याद है? एक बार जंगल में ही राम जी सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे तो जयंत इंद्र का बेटा था। जयंत आया और वो सीता माता के चरणों में चोंच मार के कौवा बन के आया और चोंच मारा तो रक्त की धार गिरी और भागा। राम जी ने देखा सीता के पांव में चोट। राम ने पूछा सीता किसने मारी चोट? बोले वो कौवा भाग रहा। राम जी ने एक तिनका उठाया, उस तिनके का धनुष, उस समय राम जी का धनुष बाण पास में नहीं था, पास में तिनका पड़ा था। तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके का धनुष बाण बना के छोड़ दिया। वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के जयंत के पीछे लग गया। ये रामचरितमानस में लिखा है, प्रमाण है। बाण बनकर गया, जयंत भागा, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले किन से? बोले राम जी का बाण आ रहा है। तुरंत इंद्र बोले निकल जा मेरे घर से, राम के बाण से मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा बोले मैं नहीं बचा, राम के बाण से कौन बचाए? शंकर जी बचाओ। शंकर जी ने कहा राम के बाण से कौन बचाए, जा मर। जयंत एक पांव में चोंच क्या मारी, राम जी ने अपना बाण पीछे लगा दिया और रावण पूरी की पूरी सीता को लेके भाग गया। तो राम जी ने बाण क्यों नहीं चलाया रावण के लिए? जब सीता के पांव में कौवे ने चोंच मारा तो राम जी ने बाण छोड़ दिया और अब तो पूरा का पूरी सीता माता को रावण उठाकर ले गया है। बाद में जयंत सीता मां के चरणों में आया और माफी मांगी तो फिर भगवान ने उन्हें माफ किया। सीता जी अशोक वाटिका में रो रही हैं। किसी ने पूछा सीता क्यों रो रही हो? बोले मेरे पांव में जयंत ने चोंच मारा था तो मेरे राम ने बाण छोड़ दिया था और यहां मुझे रावण उठा कर लाया है, तो राम जी ने अभी तक बाण क्यों नहीं छोड़ा? क्यों इस पर दया है? जयंत पर दया नहीं थी, जयंत को छोड़ा नहीं राम ने और इस रावण को छोड़ रहे हैं। तो किसी ने सीता से कहा सीता
इस लंका में एक व्यक्ति के कारण रावण को छोड़ रहे हैं। कौन है वो? बोले इस लंका में राम का एक भक्त भी रहता है। राम जी चाहते तो वहीं से एक बाण चलाते, सारी लंका जलकर भस्म हो जाती, पर राम को लगता है कि सब भस्म होंगे, कहीं मेरा भक्त भी भस्म ना हो जाए। एक भक्त है विभीषण, उसकी रक्षा के लिए राम ने अभी इसे जिंदा रखा है। चलो, राम जी तो नहीं चलाए बाण, सब पता था, फिर भी पूछ रहे हैं, सीता माता आप तो पतिव्रता नारी हो, आप अपनी तपस्या से रावण को भस्म कर दो। क्या सीता माता भस्म नहीं कर सकती थी? क्या सीता माता? अरे सीता परम शक्ति है, राधा सीता एक है, ये सृष्टि का आधार है। हाँ, ये परम शक्ति है, ये रावण को चाहे तो तुरंत भस्म कर दे, पर नहीं किया, क्योंकि सीता मां है। सीता मां है, और बेटा कितना भी नालायक हो, मां अपने बेटे को भस्म नहीं कर सकती, इसलिए माता ने रावण को भस्म नहीं किया। कहीं ना कहीं सीता रावण को पुत्र की दृष्टि से ये, अरे सीता तो अनादि है, जगत जननी है वो क्या है? जगत जननी। तो जगत जननी है तो रावण भी और हम सब भी सीता की तो संतान है, इसलिए पुत्र जानकर राम सिया ने रावण को भस्म नहीं किया। पुत्र भाव था रावण के प्रति सीता का। हनुमान, अब रही बाण की बात, तो राम जी ने बाण छोड़ा है, और वो बाण कौन है? हनुमान जी बाण बनकर गए। और जब राम की कथा हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर बैठकर गाई, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, तब सीता का दुख दूर हो गया, और सीता ने देखा, कौन हो तुम? हनुमान जी सामने आ गए। हनुमान जी बंदर के रूप में छोटे से थे, तो सीता जी से कहा, आप? सीता ने कहा, आप कौन हो? मैं राम दूत, मैं माँ तू जानकी, माँ मैं राम जी का दूत हूँ। राम जी, हनुमान जी को देखकर सीता जी रोने लगी, हे भगवान, इतने इतने बंदर इनकी सेना में है, रावण से क्या लड़ेंगे? हनुमान जी ने कहा, हम बंदरों की सेना है राम के पास। सीता जी रोने लगी, तुम बंदर कर क्या लोगे, रावण बड़ा। हनुमान जी बोले, माँ आपके आशीर्वाद से हम छोटे दिख रहे हैं, पर छोटे नहीं है, बड़े बन जाएं आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बेटा, बड़ा। हनुमान जी बहुत बड़े बन गए। अब सीता जी ऐसे देख रही हैं, अच्छा तुम इतने बड़े बंदर हो? हाँ माँ, तो इतने बड़े और कितने हैं? बोले जितने राम की सेना में है, राम ने सबको इतना ही बड़ा बना रखा है। राम तो अपने भक्त को बड़ा बना के रखते हैं, छोटा नहीं रखते। राम अपने सच्चे भक्त को बड़ा बना देते हैं। अब बेटा तुम छोटे हो जाओ। हाँ, अब मैं समझ गई, अब रावण का सत्यानाश हो जाएगा, अब हो जाओ। अब सिया जी प्रसन्न हो गई, अभी रो रही थी, राम राम राम, और हनुमान जी ने आकर माँ कहकर आज सीता माता का दुख दूर कर दिया। तो सीता जी ने पता है क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हे हनुमान, मैं तुम्हें, सीता माता ऐसी वैसी कोई सामान्य नारी नहीं है, ये वही नारी है पराम्बा भगवती, जो आशीर्वाद दे देती हैं तो हनुमान जी को अमर कर देती हैं। जो नारी हनुमान को अमर कर सकती थी, वो अपने प्रभाव से क्या रावण को मार नहीं सकती थी? पर नहीं, राम सीता जी जानती हैं कि रावण को मैं मार दूंगी तो श्रेय मुझे मिल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की झोली में श्रेय ना जाए। अरे रावण को मारने का श्रेय तो राम को ही मिलना चाहिए, इसलिए सीता जी ने रावण को नहीं मारा। हनुमान जी ने सीता माता का दुख दूर किया तो उन्हें अमरता का वरदान मिला कि नहीं? इस दुनिया का बेटा तब अमर हो जाएगा जब वो अपनी माँ का दुख दूर कर देगा। बेटा जब अपनी माँ का दुख दूर करता है तो बेटे के लिए माँ के अंदर से रोम रोम से दुआ निकलती है, और वही दुआ बेटे को अमर कर देती है। बेटा
समृद्धि से संपन्न तब होता है जब माँ का आशीर्वाद हो। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी ने माँ का आशीर्वाद पाकर अमरता को पा गए। आप लोगों की जो खुद की माता है उनका आशीर्वाद ले लेना, क्योंकि वो माँ, वो भी जगत जननी माँ है, वही माँ है। वो सीता ही है, वो राधा ही है, वो सावित्री ही है, वही है तुम्हारी माँ। अपनी माँ को हल्के में ना लेना। आपकी माँ भगवान से कम नहीं है। हाँ, इसलिए माँ का आशीर्वाद लेना, माँ का दिल ना दुखाना। माँ का दिल नहीं दुखाओगे तो भगवान तुम्हारा दिल कभी दुखी नहीं होने देंगे। आप यदि माँ का दिल दुखाओगे तो फिर भगवान कहेंगे अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। पांचों पांडव सदा कुंती की आज्ञा का पालन करते थे, जबकि 100 की 100 दुर्योधन अपनी माता गांधारी की आज्ञा का पालन कभी नहीं करते थे। जो माँ की आज्ञा का पालन नहीं करता उसका सर्वनाश हो गया, और जो माँ की आज्ञा का पालन करता है भगवान ने उसका साथ दे दिया। यही है माँ की सेवा का फल। भगवान भी उनके रक्षक हैं जो अपनी माँ की सेवा करते। द्रौपदी तो एक माँ है, और भला माँ कैसे न अपने बच्चों पर कृपा करे। हाँ, आप लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो आज से, अभी से अपनी माँ के चरण दबाया करो। आजकल बच्चों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है माँ से हाल चाल पूछने का। एक माँ आई हमारे पास, हमने कहा माँ क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा महाराज हमारे बहुत सारे बच्चे, तकलीफ यही है कि बेटा कभी बात नहीं करता, कभी हाल चाल नहीं पूछता। हाँ, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को आजाद कर दिया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई और उन्होंने भगवान से कहा, हे योगियों के योगी, हे जगत के पिता, जगत के पति, आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोली उत्तरा क्या हुआ? मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने इसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, बचा लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उस बच्चे का नाम बाद में हुआ परीक्षित। वही परीक्षित हैं जिनसे भागवत जी सुखदेव भगवान के माध्यम से प्रकट हुए। बाद में भगवान ने माता कुंती से कहा माँ मैं द्वारिका जा रहा हूँ। माँ ने कहा मुझे पहले दुख देकर जाओ। माँ ने दुख नहीं मांगा, किसी प्रकार से भगवान की स्मृति बनी रहे यही भगवान से मांगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, आज भगवान को देखकर स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभु। हे प्रभु मेरी मति बुद्धि शुद्ध। पितामह भीष्म कह रहे हैं जब तक मैं ठीक था तब तक मेरी मति शुद्ध नहीं हुई थी। अब बाणों की सैया पर लेटा हूं तो मेरा रक्त का एक एक कतरा जमीन पर गिर गया है और अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था तो पितामह कह रहे हैं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज उसके खाए अन्न का बना हुआ रक्त जमीन पर गिर पड़ा और मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और अब मैं अपनी बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। पितामह ने अपनी मति भगवान को समर्पित कर दी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। जो वितृष्णा है अर्थात मेरी बुद्धि में मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है। अब तो सारी कामनाएं समाप्त हो गई और बस एक ही कामना है, बस आपको प्राप्त करने की एक ही इच्छा है, आपको देखने की। तो वो इच्छा भी आपने पूरी करा दी, आपका दर्शन हो गया। पितामह भगवान का दर्शन करते करते प्राण त्यागते। पितामह भीष्म। परिणाम आप और हम भी अपने मन को मरने के पहले अपनी बुद्धि को साफ कर लें। मन को साफ सुथरा करके अब मन को भगवान को देकर जाओ।
इस मन पर भगवान का अधिकार है, और मुझे लगता है कि आप अपना मन भगवान को देकर जाओगे तो भगवान आपके मन को गंदा नहीं होने देंगे, नहीं तो ये मन संसार में लगकर बिगड़ जाएगा मेरी माँ, बिगड़ जाएगा। संसार में हम लोगों का मन भटकता रहता है, इच्छाएं बड़ी बलवती हैं, पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। क्या बताएं हम आपको। भगवान द्वारिका गए हैं पितामह का कल्याण करके, जहां स्वागत हुआ है। धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी पड़े हैं राज्य में। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे फेंक फेंक कर देते हैं, बुढ़े खा ले। तो एक दिन धृतराष्ट्र जी युधिष्ठिर से शिकायत करते हैं, भैया युधिष्ठिर तुम्हारा भाई भीम तो हमें रोटियां कुत्तों की तरह देता है। तो विदुर जी आ गए और विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र कुत्ते की तरह देता है तो ये सोचो कि दे रहा है, तुम तो ये रोटी के टुकड़ों के योग्य भी नहीं हो। तुमने जो किया है ना पांडवों के साथ, लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, भरी सभा में इनके साथ छल किया, तुम तो इस रोटी के लायक नहीं हो। फिर भी ये इतने दयालु हैं कि तुम्हें कुत्तों की तरह ही सही देते तो हैं, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। ऐसा कहा विदुर जी ने, डांटा। धृतराष्ट्र को वैराग्य नहीं हो रहा था। 100 बच्चे मर गए फिर भी पड़े हैं घर में। जिन पांडवों को मारना चाहा था आज उन्हीं का दिया टुकड़ा खा रहे हैं। देखो यही समय का चक्र है। कल तक तुम जिन्हें टुकड़ों पे पालते थे आज वही तुम्हें टुकड़े खिला रहे हैं। यही समय है, समय बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए समय का सदुपयोग किया करो। दुरुपयोग किया धृतराष्ट्र ने तो कहां राजा थे, अब टुकड़े कुत्तों की खा ले बुढ़े खा। भीम भैया कह रहे हैं खा। ये वही धृतराष्ट्र हैं जो भीम को छाती से लगाने के बहाने मारना चाहा था। वो तो भला भगवान का कि भगवान ने मौम का पकड़ा दिया। फिर भी इन्हें लज्जा नहीं है, ये तो खुद आत्महत्या कर लें तो अच्छा, पर मरते भी नहीं। विदुर जी ने कहा निकलो घर से और वैराग्य लो, भगवान का भजन करो, कब तक मरते रहोगे। ऐसी बातें बताई विदुर जी ने, उपदेश दिया कि तुरंत वैराग्य हो गया। धृतराष्ट्र गांधारी का अनशन करके दोनों ने प्राण त्यागे और उद्धार हो। ये लोग ना लाते बातें खाते खाते घर पे ही रहते, घर से पता नहीं निकलना नहीं चाहते लोग। वैराग्य बिल्कुल नहीं। बेटा लात मारे तो खा लेंगे, नाती लात मारे सह लेंगे, पर घर से नहीं निकलेंगे। पता नहीं घर ने किस प्रकार, यही माया है भगवान। कितना कष्ट उठाकर भी लोग वैराग्य की ओर नहीं बढ़ते। मेरी माँ भक्तों, संसार में रहो, पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। अरे अब तो छोड़ दो। भगवान लीला पूरी करके गए, परीक्षित को आशीर्वाद देकर भगवान के जाते ही पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। परीक्षित इस कलिकाल के प्रथम राजा बने और परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां रहता है? 4 जगह कलयुग का निवास है। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहां जुआ है, देखो जुआ खेला कौरवों ने, सत्यानाश हुआ। आप लोग बच के रहना, अपने बच्चों को जुआ से बचाना। जुआ ना खेलो, जुआ ना खिलाओ, नहीं तो सर्वनाश। तुम्हारे घर में रोने वाला, तुम्हारी चिता में आग लगाने वाला बचेगा नहीं। ऐसा नाश करता है ये जुआ। क्या नहीं किया कौरवों का? इतिहास साक्षी है। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन का बेटा मारा गया, दुर्योधन का नाती मारा गया, कुल नष्ट हो गया। रावण का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया न बाती,
जुआ खेलोगे तो नाश होगा, द्यूतम शराब पियोगे तो नाश होगा, शराब धोखे से ना पी लेना, नहीं तो सर्वनाश होने से कोई नहीं रोकेगा। आज उठाकर देख लो प्रेजेंट में आप किसी का इतिहास, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके डंके बजते थे, आलीशान जिंदगी जीते थे, पर शराब की लत लगी तो कुत्तों की मौत मरे। मेरी आंखों के सामने की घटनाएं, हमारे आंखों देखी बातें हैं। बहुत बड़ा आदमी था एक व्यक्ति, बहुत नाम था उसका, पर शराबी हो गया, शराब पी पी के सारी दौलत समाप्त कर दी। याद रखना, हजारों लाखों की दौलत, उस जमाने में लाखों बहुत मायने रखते थे, परंतु शराब की लत लगी तो शराब ने खोखला कर दिया। आज उनके बच्चे जो आलीशान रॉयल जिंदगी जीते थे, आज उनके बच्चे मजदूरी करते हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।